एक्सरसाइज 8th ए कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 8th बी कराई जाएगी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें a और b की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू कितनी गिवन है? न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 2 और b की वैल्यू गिवन है 3। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पर a के प्लेस पर 2 राइट कर दें, प्लस साइन है प्लस लगाएंगे, b के प्लेस पर 3 राइट करेंगे। तो ये हो गया 2 प्लस 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। तो 5 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें a और b की वैल्यू रख करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू देखिए पुट करेंगे इसमें, तो a के प्लेस पर कितना राइट करना है 2, तो 2 स्क्वायर, a स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 स्क्वायर राइट कर लिया, प्लस ए बी मीन्स अगर कोई भी लेटर्स या नंबर्स किसी वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स और वेरिएबल्स अगर साथ साथ लिखे हैं या वेरिएबल और वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उनके बीच में कौन सा साइन माना जाता है? इनटू का माना जाता है। जैसे ए बी मीन्स हो गया ए इंटू बी, तो हम इसको राइट करेंगे, ए की वैल्यू 2 राइट किया इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3। सबसे पहले देख लेंगे कि जो वैल्यू पुट की है तो वो बिल्कुल राइट है कि नहीं राइट है। तो ए के प्लेस पर कितना 2 का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू हो गई 2 इंटू बी की वैल्यू हो गई 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायर मीन्स हो गया कि जो बेस क्या है हमारा 2 है और इसकी पावर 2 है। तो जब बेस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, अगर पावर 2 लगी है तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इसके प्लेस पर हम लिख दें 4 प्लस 2 इंटू 3 मीन्स कितना होगा 2 3 जा 6। अब 4 और 6, 4 प्लस 6 है, इनको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4 6 10, तो 10 इज द आंसर। थर्ड पार्ट ए बी माइनस ए स्क्वायर। ए बी मीन्स देखिए इसमें भी ए और बी आ रहा है, तो ए इंटू बी, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करें, तो ए की वैल्यू 2 पुट की और ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, इंटू का साइन मानेंगे और बी की वैल्यू 3 राइट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। ए मीन्स हो गया 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 पुट की और इसका स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 3 मीन्स होगा 2 3 जा 6 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स जो बेस लिखा हुआ बेस हमारा 2 है, पावर 2 लगी है तो 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 4। अब 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 2a माइनस 3b। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, a इक्वल टू 2 गिवन है और b इक्वल टू 3 गिवन है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 2a माने ये नंबर है और a लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है, तो 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसमें साइन माना जाएगा, इनटू का साइन माना जाएगा, तो इनटू का साइन लगाएंगे, तो 2 इंटू a की वैल्यू आपने पुट कर दी 2 माइनस 3b, तो 3 इंटू b, तो 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। अब 4 माइनस 9 है, तो इसमें देखिए प्लस का नंबर है 4 और माइनस का 9 है, अपोजिट साइन में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो -5 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 5a स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर वैल्यू पुट करें, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो 5a स्क्वायर मीन्स हो गया 5 इंटू ए स्क्वायर, तो 5 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर राइट कर लिया, माइनस 2 इंटू 2ab मीन्स हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 राइट किया इंटू बी की वैल्यू 3 राइट किया, इक्वल कितना हो गया 5 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स हो गया 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जितनी पावर होते हैं उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं बेस का, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, तो इंटू 4 माइनस,
अब 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 इक्वल 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की वैल्यू पुट कर दें 2, तो 2 क्यूब, पावर 3 लगी है तो पावर 3 मीन्स हो गया क्यूब भी बोलते हैं इसको, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 क्यूब इक्वल, देखिए 2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर बेस आपका 2 है, उसकी पावर 3 लगी है, तो इसका मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये हो गया 8 माइनस 3 क्यूब मीन्स 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9, 3 जा 27, कितना आ गया 27। अब इसमें दोनों अपोजिट साइन में 8 माइनस 27 है, अपोजिट साइन में 8 प्लस का है माइनस का 27 है, तो 27 में बड़े नंबर में से 8 माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें तो 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, कितना आएगा 19। अब माइनस का साइन माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस 19 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, माने x, y और z की वैल्यू गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है 3x माइनस 2y प्लस 4z की वैल्यू फाइंड करनी है, माने ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगी पूरे, क्योंकि x के प्लेस पर 1 राइट किया जाएगा, y के प्लेस पर 2 राइट किया जाएगा और z के प्लेस पर 5 राइट किया जाएगा, तो इक्वल, तो यहाँ पर राइट करने का मतलब ये नहीं होगा कि इनके प्लेस पर किया जाएगा तो x की वैल्यू जैसे 1 है तो आपने 3 1 लिख दिया 31 हो गया, ऐसे नहीं। 3x, अगर 3x लिखा है वेरिएबल साथ में है और नंबर भी साथ में है तो इनके बीच में इंटू होता है, तो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसके में इंटू का साइन माना जाएगा, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 2y, तो 2y मीन्स हो गया 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 हो गई प्लस 4z, तो 4 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 5, इस तरह से राइट करेंगे। अगर आपने 3 के बाद 1 राइट कर दिया तो 31 हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू राइट कर दी, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 राइट कर दी, प्लस 4 इंटू 5 इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर लें तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 5 4 5 जा 20, पहले मल्टीप्लाई कर लिया गया। अब देखिए जो प्लस प्लस के नंबर 2 नंबर्स प्लस के हैं, एक प्लस का 3 है और प्लस का 20 है, तो ये दोनों सेम साइन के नंबर्स हैं, 3 और 20 दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 23 हो जाएगा, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23, ये प्लस का हो गया माइनस 4। अब 23 माइनस 4, तो ये प्लस का नंबर है माइनस का नंबर है तो अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, तो 23 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19, तो 19 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, तो 19 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर मीन्स जो बेस है हमारा 1 है, पावर 2 लगी है, तो जितने पावर लगे होते हैं उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर देखिए 1 इंटू 1 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसके प्लेस पर 1 लिख दिया, प्लस 2 स्क्वायर मीन्स हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स हो गया 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 5 जा 25। अब ये सभी नंबर प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 25 4 29 29 1 30,
30 आ गया, तो 30 प्लस का ये नंबर आ जाएगा। इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पर x, y, z की वैल्यू फाइंड इसमें पुट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इक्वल 2x स्क्वायर मीन्स हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 राइट किया स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर मीन्स 3 इंटू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू 2 राइट की और उसका स्क्वायर हो गया, प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल, तो 2 इंटू, देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जितना पावर लगे होते हैं उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 1, माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स हो गया 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 इक्वल, अब 2 और 1 का इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 25 इक्वल, अब यहां पर देखिए 2 नंबर्स प्लस के हैं, प्लस का 2 है और प्लस का 25 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 25 और 2 को ऐड करेंगे 27, ये प्लस का आ जाएगा, माइनस का 12, अब 27 माइनस 12, तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 27 में 12 माइनस करेंगे 15 आएगा, 15 चूंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 15, इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहां पर वैल्यू पुट करना है, तो एक्स वाई मीन्स हो गया एक्स इंटू वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 इंटू वाई की वैल्यू 2 प्लस वाई जेड मीन्स हो गया वाई इंटू जेड, तो वाई की वैल्यू हो गई 2 इंटू जेड की वैल्यू हो गई 5, माइनस जेड एक्स मीन्स हो गया जेड इंटू एक्स, तो जेड की वैल्यू 5 हो गई और एक्स की वैल्यू 1 हो गई। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 2 1 जा 2 प्लस 2 5 जा 10 माइनस 5 1 जा 5। अब इसमें 2 प्लस 10 ये दोनों प्लस के नंबर हैं, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस का आ गया 12 माइनस 5, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो 7 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, 2x स्क्वायर वाई माइनस 5y जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए x की वैल्यू 1 गिवन है, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 5 गिवन है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 2x स्क्वायर वाई मीन्स हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 2 है, फिर माइनस 5y जेड मीन्स हो गया 5 इंटू वाई इंटू जेड, तो 5 इंटू वाई की वैल्यू 2 हो गई इंटू जेड की वैल्यू 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1 इंटू वाई की वैल्यू 2 स्क्वायर। अब 2 इंटू 1 स्क्वायर को फाइंड कर लें, तो 1 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 1 इंटू 1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, तो 1 राइट कर देंगे इंटू 2 माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई अगर करें तो 5 2 जा 10, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर जो आ जाए उसमें 5 का मल्टीप्लाई करें, तो 5 2 जा 10, 5 जा 50 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर को पहले सॉल्व कर लें, तो 2 स्क्वायर मीन्स हो गया 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, चूंकि पावर 2 लगी है इसलिए 2 जो बेस है आपका उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और जितना 2 आ गया तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 50 प्लस 4 1 जा 4। अब देखिए 4 और ये 4 ये दोनों प्लस के नंबर हैं, तो ये दोनों प्लस के नंबर हैं, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 प्लस का आ जाएगा माइनस का 50। अब इसके बाद में देखिए 8 माइनस 50, तो प्लस का 8 नंबर है और माइनस का 50 है, दोनों अपोजिट साइड में, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 50 में 8 माइनस करेंगे 42 आएगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 42 इज द आंसर। 6 पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
तो एक्स क्यूब वैल्यू हम रखें, एक्स की वैल्यू कितनी 1, तो 1 क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई मीन्स 2, तो 2 क्यूब माइनस जेड, जेड कितना है 5 है, तो 5 क्यूब, ऐसे राइट कर लिया आपने। अब देखिए 1 क्यूब 1 की पावर 3 है, इसका मतलब वो 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 का 4 जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो ये आपका 1 हो गया। माइनस 2 क्यूब माने जो बेस है हमारा 2 पावर 3 लगी है, तो इसका मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 आ गया। माइनस 5 क्यूब, तो बेस हमारा कितना है 5, 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये आ गया आपका 125। तो यहां पर देखें 2 नंबर्स -8 और -125, ये माइनस के नंबर्स हैं, 1 आपका प्लस का है तो 1 आपने राइट कर दिया। 125 और 8 ये दोनों माइनस के नंबर हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 125 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 133, और माइनस का है इसलिए माइनस का 133 आ गया। अब 1 प्लस का नंबर है, 133 माइनस का नंबर है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माने अपोजिट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, तो 133 में से 1 माइनस करेंगे 132 आएगा, और माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 132, इट इज द आंसर। एक्सरसाइज 8th बी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3rd से नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे।